अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, डेवलपमेंट्स के हवाले से आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम रहा है और इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें कोर्ट्स के अंदर से जो है वो नहीं आ रही हैं। दो तीन न्यूज़ हैं जो आपके साथ आज के इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करनी है। एक तो यह है कि चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मकायम सदर पाकिस्तान होते हैं कि जब सदर पाकिस्तान मुल्क से बाहर हों तो आरफ वोल्वी हज के ऊपर गए हुए थे और पीछे चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मकायम सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने एक बड़ी उमदगी के साथ, बड़ी शफाफियत के साथ एक कार्रवाई डाल दी है। क्या कार्रवाई है इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी न्यूज़ है, इमरान के पास जो आखिरी सहारा था वो भी इमरान से छीन गया है। आप कह सकते हैं कि इमरान के पाँव के नीचे से ज़मीन को खींच लिया गया है। और जो तीसरी न्यूज़ आज के इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है वो ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के वाइस चेयरमैन यानी कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। इन तीन न्यूज़ के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, आपसे गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, चेयरमैन नैब के जो इख्तियारात थे, जो उसका तरमीमी ऑर्डीनेंस था, वो चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डीनेंस जो तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 था उसको जो है वो जारी कर दिया है। और इस ऑर्डीनेंस के बहुत से नुकात हैं, लेकिन जो अहम दो नुकात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और ये नुकात क्यों अहम है, इसकी जो आपने टाइम ड्यूरेशन देखनी है कि कैसे वक्त के अंदर ये ऑर्डीनेंस के अंदर जो है वो तरमीम की गई है। तो ये आपको बताते हैं कि जो अहम नुकता वो ये है कि इस अहम नुक्ते के तहत अब जो मुलजिम को पहले नैब अपनी कस्टडी के अंदर जो उसका जिस्मानी रिमांड लेता था उसकी जो है वो 14 दिन की मोहलत थी, लेकिन अब उसी को बढ़ा के तरमीम करके इस ऑर्डीनेंस के अंदर 30 दिन कर दी गई है। यानी कि अब जो है वो नैब का केस किसी के ऊपर होगा, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है उसका 14 दिन का रिमांड है, तो आज के बाद वो 14 दिन का रिमांड नहीं होगा, बल्कि अगर नैब चाहेगा तो वो 30 दिन का रिमांड होगा। आपको बताते चलें कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने नैब के एक्ट के अंदर तरमीम की थी। उन्होंने तरमीम के खिलाफ इमरान कोर्ट के अंदर भी गए थे और वो तरमीम ये थी कि अब किसी को भी पहले इमरान के दौर के अंदर होता था कि 90 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता था। 90 दिन तक जो है वो जिस्मानी रिमांड होता था और कोई ज़मानत नहीं होती थी। तो इसके अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट ने तरमीम की और तरमीम करके सिर्फ इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रखी वो सिर्फ 14 दिन तक जो है महदूद रखी, लेकिन दोबारा से इनको ये ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाना पड़ गई 14 दिन से 30 दिन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका शॉर्ट्स और मुख्तसर सा जवाब यही है कि आपको पता है कि इमरान के खिलाफ नैब के केसेस हैं और पीडीएम की गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान अगर जेल के अंदर जाएं तो लंबे अरसे के लिए जाएं। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता गुजारें या 14 दिन गुजार के बाहर आ जाएं, उनकी बेल हो जाए और फिर इमरान जो है वो आराम से घूमते फिरें। तो ये जो टाइम है, जिस टाइम के अंदर जो है वो तरमीम की गई है, तो आप जानते हैं कि इमरान खान मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं और ऐसे सिनेरियो के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान का जिस्मानी रिमांड कम से कम 30 दिन जो है वो होना चाहिए। और दूसरी बात, इसी ऑर्डीनेंस के अंदर तरमीम करके चेयरमैन नैब को मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर फ़र्ज़ किया इमरान की बात करते हैं, अगर इमरान खान जो है वो तावन नहीं करते, वो पेश नहीं होते नैब की जब उन्हें बुलाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर चेयरमैन नैब जो है वो इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो फौरी तौर पर जारी कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि चेयरमैन नैब को काफ़ी तगड़े जो है वो इख्तियारात दे दिए गए हैं और अब इन इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे होता है ये आने वाले दिनों के अंदर आप भी देखेंगे। दूसरी बात कि इमरान खान के पाँव के नीचे से जी हाँ ज़मीन खींच ली गई। आपको पता है कि पहले इमरान के हाथ से गवर्नमेंट गई, यानी कि वफाकी जो गवर्नमेंट थी, फिर इमरान खान ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हुए दोनों सूबों से निकल गए। दोनों सूबों के अंदर, पंजाब और केपीके के अंदर जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट थी वो भी उनसे चली गई और उसके बाद उनके पास दो गवर्नमेंट बची थी, एक कश्मीर की और एक गिलगित बल्तिस्तान की। और कश्मीर से भी जो इमरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी जो है वो नाअहल हो गए। जब वो नाअहल हो गए और उन्होंने बाद में पार्टी भी छोड़ दी, तो आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ का कश्मीर से भी सफाया हो गया। इमरान की जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जहाँ से इमरान को सपोर्ट किया जा सकता था, तो वो भी नहीं रही। और तनवीर इलियास जो कि इमरान खान की तरीके इंसाफ जमात के प्रेसिडेंट जो वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने भी तरीके इंसाफ को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद इमरान के पास सिर्फ एक सहारा बचा था और वो सहारा था गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट थी। वहाँ के जो खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला थे, आज वो भी नाअहल हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब वो नाअहल हुए उससे पहले ही जो है वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो चुकी थी। और जो नाअहल हुए हैं, इनकी नाअहली की बजाय इनकी जेली डिग्री बना है। और आप कह सकते हैं कि इमरान के पाँव के नीचे से वाकई मानों के अंदर ज़मीन खींच ली गई है, क्योंकि
आप इमरान के पास कोई सहारा नहीं बचा है, कोई ऐसी गवर्नमेंट उनके पास किसी प्रोविंस के अंदर नहीं बची है जो इमरान को सपोर्ट करे। और आपको पता भी होना चाहिए कि इमरान खान ने 25 मई को जब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया था तो उनको मुकम्मल जो सपोर्ट मिली थी वो गिलगित बल्तिस्तान और KPK की गवर्नमेंट की मिली थी। और KPK और गिलगित बल्तिस्तान से ये कहा जा रहा था कि वहाँ से सरकारी मुलाजिमिन को लेके गए, सरकारी जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, गवर्नमेंट के पैसे जो ख़जाने के पैसे थे उन पैसों से लोगों को जो है वो जमा करके इस्लामाबाद की जानिब लेके गए थे। तो ये वो सिनेरियो था जो इमरान को बूस्ट दे रहा था। लेकिन अब इमरान के पास वहाँ की भी जो है वो कोई गवर्नमेंट नहीं रही है। अब ये भी इल्ज़ाम था खालिद खुर्शीद जो हैं वज़ीर आला थे इमरान खान के तरीके इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो 9 मई के वाक़यात के अंदर तरीके इंसाफ के रहनुमा मुलव्विस थे उनको छुपा के रखा हुआ है और अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। और अगर वहाँ पर कोई जो है वो तरीके इंसाफ का रहनुमा जो है वो छुप के बैठा है तो मेरे ख्याल में अब वो कानून की गिरफ्त से जो है वो बच नहीं पाएगा। आते हैं जी तीसरी न्यूज़ की जानिब। वो तीसरी न्यूज़ ये है कि इमरान खान को पता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमाओं को इसके हवाले से डायरेक्शन जो है वो बता दी है। उनको मुकम्मल प्लान जो है वो उन तक पहुंचा दिया है, उनको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं और ये कहा है कि मुझे 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी पार्टी पुरअमन एहतजाज करे, हाथों के अंदर उनके परचम हो। जी हाँ, ये वही इमरान खान है जिन्होंने 9 मई के वाक़े के मुतल्लिक पहले जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी उनकी इंस्ट्रक्शन कुछ और थी और ऐसी इंस्ट्रक्शन थी जिन्होंने तरीके इंसाफ को मलिया मेट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर रख दिया है। और अभी आप देखेंगे इमरान का कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इमरान खान वही हैं, लेकिन उनका जो मशवरा है पार्टी को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो पार्टी को बता रहे हैं कि आपने ऐसा करना है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल बदल गई हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है, आपके हाथों के अंदर परचम हूँ पार्टी के और साथ में आपने किसी छावनी की जानिब मुंह भी नहीं करना है। जनाब ये थी वो इमरान खान की वो जो बढ़के हुआ करती थी कि हमने किसी को छोड़ना ही नहीं है, हमने आज़ादी लेनी है। पता नहीं वो कहाँ गई हकीकी आज़ादी जो इमरान खान लेने निकले थे। और जो कुछ 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ ऐसी मलियामेट हुई है कि जो तरीके इंसाफ ये कहती थी कि हमने किसी को छोड़ना ही नहीं है, हमने पाकिस्तान को जेम कर देना है, पाकिस्तान को बंद कर देना है, हमने फ़ौज को जैसे वो कह रहे थे बगावत के ऊपर उकसा रहे थे, आज वही इमरान खान है ये झंडा लहराओ तहरीक तक पहुंच गए हैं। जो कह रहे थे ना हकीकी आज़ादी अब पहुंच गई है जी, आपने अपनी घरों के छतों के ऊपर आपने परचम लहराना है। पता नहीं कोई सैटेलाइट से कोई मखलूक देखेगी कि तरीके इंसाफ के कितने परचम कितनी छतों के ऊपर लगे हैं। ये वही तरीके इंसाफ है जो कहा करते थे कि अगर इमरान को नाअहल कर दिया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा ये आप लोग सोच भी नहीं सकते और हम जो है वो लोगों को रोक नहीं पाएंगे। आज वही लोग इस्तदा कर रहे हैं कि अपनी अपनी छतों के ऊपर एक एक पार्टी का परचम लगाकर इमरान खान से इजहार यकजहती करें। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो आपका जो प्रोटेस्ट हो वो पुरअमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अहम नुकता जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान ने कहा अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा कोई भी पार्टी का जो वाइस चेयरमैन है जो शाहमूद कुरैशी हैं या फिर पार्टी के जो सदर हैं परवेज़ इलाही, कोई भी कायदाना किरदार जो है वो ना निभाए, यानी कि किसी को इमरान के कायम चेयरमैन जो है वो नहीं तस्लीम किया जाए और ना ही कोई ऐसे जो है वो कायदाना तौर पर किरदार के तौर पर सामने आके मेरी पार्टी को लीड करे। क्योंकि इमरान को ख़तरा है कि यही शाहमूद कुरैशी, यही परवेज़ इलाही मेरी पार्टी की पूरी जो पार्टी है उसको ही अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेंगे, पार्टी पूरी की पूरी हड़प हो जाएगी और जब मैं जेल से बाहर आऊँगा तो तब पूरी की पूरी पार्टी का सफाया हो गया होगा और उसके बाद फिर मैं अकेला रह जाऊँगा, पार्टी इन लोगों के हाथ में होगी और मेरे हाथ में छिनकले ही रह जाएंगे। तो इमरान के ऊपर खौफ तारी है, इमरान को अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर ज़रा बराबर भी इत्मीनान नहीं है। वगरना ये वही इमरान है जो पहले कहा करते थे, जिन्होंने कहा था अगर मुझे नाअहल किया गया, मुझे जेल के अंदर डाला गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन अब वही इमरान है कि शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ज़रा बराबर भी भरोसा करने को वो तैयार नहीं है और उनका ये ख्याल है कि अगर वो जेल के अंदर चले जाते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी जो पार्टी के साथ करेगा या फिर जो इमरान खान के साथ करेगा वो बड़ा ही भयानक होगा।